हेलो। कैसे हो आप सर? तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के लेक्चर में हम लोग मैचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि मैच द लिस्ट ऑफ फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। नहीं, तो लिस्ट फर्स्ट में जो हमारा दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है, ये आप देख लो कि इसमें अल्कोहलिक केओएच मेंशन किए हुए हैं। तो अल्कोहलिक केओएच जो होता है ना, वो एलिमिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ से हमारा ये H और यहाँ से F को हम लोग रिमूव करने के बाद ये आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म किया हुआ है। तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म किए हुए हैं, इसका मतलब एक तो ये एलिमिनेशन ही होगा, राइट? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो हमारा जो ए ऑप्शन हुआ उसमें एक तो पी पी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा। ठीक है। और दूसरा हम लोग और चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देख लो कि ये आपका KOH जो है ना, वो K प्लस और OH माइनस। ठीक है। तो OH जो माइनस है ना, वो ये बेस की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, तो H प्लस को ट्रैप करेगा। तो जैसे यहाँ से H प्लस को ट्रैप करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस। H प्लस को ट्रैप करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस। और माइनस यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो ज्यादा स्टेबल होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुलिंग टेंडेंसी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ये फ्लोरीन। और यहाँ पर जस्ट जहाँ पर निगेटिव है वहीं पर आपका क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन में डी ऑर्बिटल इम्पिटी है, तो यहाँ भी आपका रेजोनेंस के अकॉर्डिंग या बैक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये स्टेबलाइज होगा। मतलब निगेटिव चार्ज जो स्टेबल होता है वो किसके कारण? पुलिंग टेंडेंसी और रेजोनेंस के कारण ही होता है। और यहाँ कार्बोनाइन फॉर्म किया, तो एज ए इंटरमीडिएट जो फॉर्म करेगा वो क्या बनेगा? कार्बोनाइन। तो ये भी सही होगा, राइट? तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका पी और आर, ये दोनों सही होगा इसमें। चलिए बी ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ भी तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म किया हुआ है, राइट? तो एक पी सही होगा, इसका भी पी सही होगा, ये एलिमिनेशन क्योंकि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म किया। और दूसरा हम लोग जो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो एसिड के प्रेजेंस में जो अल्कोहल है ना, वो आपका क्या करता है? कार्बोकैटायन बनाता है, क्योंकि ये H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज कर देता है। तो कार्बोकैटायन ये फॉर्म करता है। कार्बोकैटायन ये स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो अपोज कार्बोकैटायन ही बनाएगा। तो इंटरमीडिएट जो फॉर्म किया वो क्या बनाया? कार्बोकैटायन, राइट? तो इसका मतलब पी के साथ साथ ये ऑप्शन क्यू भी होगा, ये क्यू भी आपका शो करेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये भी तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा, राइट? तो ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ये मतलब ये क्या? पी शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करने वाला है, क्योंकि ये 1 डिग्री हाइलाइट है, और 1 डिग्री हाइलाइट आपका ना कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और ना एनायन फॉर्म करेगा, राइट? तो केवल और केवल पी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। और नेक्स्ट जो डी दिया हुआ है, डी, अब देखो ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें भी एक ऑप्शन तो पी बनता है, पी। ये आपका इसमें भी ये पी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है तभी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और आप और क्या इसमें चेक कर सकते हो कि देखो ये इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। नहीं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है इसको क्लीव कर कर क्या कर देगा? कार्बोकैटायन बना देगा। तो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन, राइट? तो ये आपका ये भी सही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैचिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी आपका दिया हुआ ये लिस्ट वन है, एलिस सेकेंड है, और एशियन टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हम लोग देखो ये यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, ये तो ये जेड है यहाँ पर,
ये मतलब अल्काइल ब्रोमाइड, और एक यहाँ पर जेड, मतलब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब जैसे यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा बैक साइड से अटैक कर रहा, मतलब जिस समय ये लीव कर रहा उसी समय न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा, मतलब अटैकिंग और लीविंग जो टेंडेंसी है वो सेम टाइम में होगा, तभी तो ये एशियन टू पाथवे को इंडिकेट करेगा, राइट। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि ये जो जेड है, जितना बड़ा ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग उतना ही क्या होगा, कम होगा। नहीं, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग कम होगा। तो ये जो एच अगर रखते हैं इस जेड के जगह पर, इस जेड के जगह अगर हम एच रख दें तो न्यूक्लियोफाइल इजी वे से अटैक करेगा, कोई रिपल्सन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। अगर इस एच को रख दें जेड के जगह पर तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल तेईस अटैक करेगा, तेईस अटैक करेगा, इसका मतलब इसमें 100% प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला है। मतलब ए में एसिन टू जो होगा वह सबसे ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि अब बताइए कि यहाँ पर जेड की जगह अगर हम एच रख दें तो जेड की जगह एच रख दें तो क्या हो जाएगा, CH3, और ये हो जाएगा आपका Br। नहीं, अब कहता है कि हमारा ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से ब्रोमीन ये हटेगा और उसी समय बैक साइड से अटैक करता है, कोई रिपल्सन नहीं है। तो इसके केस में तो ये 100% आपका फॉर्म कराना। अब कहता है कि जेड के जगह हम CH3 को रख दें तो थोड़ा रिपल्सन बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम CH3 को CH3 यहाँ पर CH3 को अगर हम लोग रखते हैं, CH3 को रखते हैं तो कहता है कि थोड़ा सा रिपल्सन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आप देखो, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम CH3 को मेंशन कर देते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पर ये CH2 है और यहाँ पर हम जोड़ दिए CH3, CH3 जोड़ दिया। अब कहता है कि ये इसका अटैकिंग जो होगा इस रिएक्शन साइड पर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन ऑफ CH3, राइट। तो यहाँ पर जब परसेंटेज कम होगा तो क्या हो जाएगा, Q, मतलब इसका Q आंसर हो जाएगा। अब इससे कहता है कि और बड़ा ग्रुप लगा दें, और बड़ा ग्रुप लगा दें तो अटैकिंग और स्लो होगा, और स्लो होगा तो इससे जो कम होगा ये आपका आर हो जाएगा, मतलब ये आर हो जाएगा इसका। अब कहता है कि और बड़ा ग्रुप लगा दो बैक साइड में, तो इतना बड़ा ग्रुप आपने लगा दिया, ये सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो इसमें तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग आपका बैक साइड से होगा वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब 0.1 यहाँ मेंशन किया होता है, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका ये, तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी मैचिंग, आज के लेक्चर में केवल हम मैचिंग से रखे हुए हैं और ये एडवांस से रिलेटेड है। तो ये लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड, तो लिस्ट वन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिस्ट सेकंड यहाँ पर किया हुआ है, और इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है E1CB, मतलब सीबी कार्बोनाइनिक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, कार्बोनाइनिक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइनिक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की ये बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखो कि इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए भाई, कार्बोनाइन होना चाहिए। तो कार्बोनाइन कब बनता है, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, निगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट कब बनता है, जब लीविंग टेंडेंसी बहुत पुअर होता है, तो बेस जो है ना बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले तो एनायन बन जाता है। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ देखो कि जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो बैड लिविंग ग्रुप है ना, तो ये तो अपने प्लेस को लीव करेगा नहीं, और जब प्लेस को लीव नहीं करेगा तो भाई बेस जो है वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ अगर फ्लोरीन यहाँ अटैच्ड है तो ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, इधर ये क्या हो गया, बीटा हो गया, राइट। तो इस केस में बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहाँ से ट्रैपिंग होगा, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, क्यों, क्योंकि इस बीटा को ट्रैप करेगा ना तो यहाँ निगेटिव बनेगा, और निगेटिव बना तो ये C6H5 जो फिनाइल है
ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज इसको कर देगा। तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रैप करेंगे, H प्लस को ट्रैप करेंगे तो यहाँ निगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा तो ये C6H5 इसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। नहीं, तो सबसे पहले क्या बन गया, यहाँ पर कार्बोनाइन बन गया। उसके बाद ये जो है ना फ्लोरीन यहाँ से लीव करता है और यहाँ निगेटिव यहाँ पर क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता है। राइट, तो इसको हम लोग E1CV के नाम देते हैं। मतलब ये जो है यस, ये जो होगा ये करेक्ट होगा इसके लिए। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो कहता है कि सिट्जेप सेट्जेफ एल्कीन मतलब मेजर प्रोडक्ट। सेट्जेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। तो सेट्जेफ रूल क्या कहता है, मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है? तो उसमें हम लोग लेस नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन जहां पर होता है ना, वहीं से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेट रूल वही आपका जो अल्कीन बनेगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। राइट, तो जैसे देखिए अब यहाँ पर क्लोरीन है, ये लिविंग ग्रुप है। राइट, अब ये जहाँ अटैच्ड है ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा तो लेफ्ट साइड में भी है। तो लिस्ट नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर दो ही बीटा हाइड्रोजन है, दो। और यहाँ पर कितना है, ये तीन बीटा हाइड्रोजन है। तो ऑफ कोर्स लिविंग ग्रुप ये होगा क्लोरीन, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन की ट्रैपिंग होगा तो डबल बॉन्ड यही बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। राइट, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सेट रूल के अकॉर्डिंग, लिस्ट नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो एक तो आपका ऑप्शन आर होगा। और चेक कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ भी तो हम लोग लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन से ही ट्रैपिंग कराएं। हालांकि ये एंटी सेट्रिक प्रोडक्ट बनाता है, मोर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन से ट्रैपिंग होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो फिनाइल था ना, इस जगह पर जो फिनाइल था ना, इसके कारण ये लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन से ट्रैपिंग कराना पड़ गया। इसलिए ये भी सेट्रिक प्रोडक्ट कहला जाएगा। राइट, तो हमारा यहाँ पर एस भी सही है। अब हम बात करते हैं E2 की। E2 जो है ना, इसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट आपका फॉर्म करता है। और ये भी आपका क्या है, एलिमिनेशन मतलब बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करता है। नहीं, तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा आपका इसमें ये शो कर लेगा बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से हटेगा और उसी समय इस बीटा हाइड्रोजन का ट्रैपिंग हो जाएगा, बेस बीटा हाइड्रोजन ट्रैपिंग करेगा। जिस समय क्लोरीन हटेगा मतलब ये जो आपका इस तरह से यहाँ पर क्या क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो बेस जैसे बेस इस बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करा, उसी समय ये यहाँ से क्या करा, लीव करा, और यहाँ पर क्या बना ला, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये आपका इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा। तो इसलिए ये आपका जो होगा ऑप्शन आर ये करेक्ट है। तो इसके लिए आर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कहता है कि ये जो आपका ऑप्शन है एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो E1 नहीं है, EI है। ये जो है ना EI मतलब इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये एलिमिनेशन होता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये लिविंग ग्रुप है जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर देखो तो ये इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अल्फा है। इधर भी देखो तो अल्फा है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो जब भी, एक मिनट देखते हैं कहाँ चले गए भाई आप, तो हमेशा हमसे दूर भागते रहते हैं, लेकिन हम आपको ढूंढ लेंगे। चलिए आगे। तो मेरा कहना है कि जिस समय मैं जैसे बता रहा था कि ये आपका अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। राइट, तो ये जो आपका O माइनस है, ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। जिस समय ट्रैप करेगा उसी समय यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से ये क्या करता है, लीव करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो बनेगा आपका प्रोपीन, ये जो बनता है ये आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तीन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा।
तो इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर। सेम प्रोसेस आपका ये नेक्स्ट वाले में भी है। तो एक तो पी हो जाएगा इसका, एक तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी। अब हम नेक्स्ट क्यू देखते हैं। तो देखो ये जो आपका है ना कार्बन और सल्फर, तो इसमें ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट करा दें इधर, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये जो निगेटिव चार्ज है एज ए बेस ये काम करेगा, राइट, एज ए बेस काम करेगा। अब कैसे करेगा भाई, कि आप देख लो कि ये आपका अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रैपिंग करेगा यहाँ से, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लिफ्ट कर जाएगा, राइट। ये यहाँ फिर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन तो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू में। लिस्ट वन में दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, लाइक, और पाथ ऑफ रिएक्शन ये लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है। तो चलिए ये जो है ना, रिएक्शन आर कंसर्टेड, रिएक्शन आर कंसर्टेड, ये वर्ड जो है ना, रिएक्शन आर कंसर्टेड का मतलब क्या कि जो रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, राइट, जो रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसी को हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, राइट। तो जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनता है भाई। एसएन वन में तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, नहीं, ये एशियन टू में नहीं बनता है, इंटरमीडिएट वन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो एक तो ऑप्शन आपका बना क्यू। और ई वन में भी तो बनता है कार्बोकेटाइन, ई टू में नहीं बनता है, नहीं, जिस समय बेस बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करता है उसी समय लिविंग ग्रुप लीव करता है, मतलब ये भी सही है, नहीं। तो ये आपका एस, क्यू एस जो होगा, एक ये एशियन टू में इंटरमीडिएट नहीं ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, और E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा। तो कंसर्टेड रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जो मिथाइल क्लोराइड कैनॉट रिएक्ट, मतलब जो मिथाइल क्लोराइड के लिए मिथाइल हैलाइड है, राइट। तो मिथाइल हैलाइड जो है कहता है कि कौन सा पाथवे को ये फॉलो नहीं करेगा। तो भाई कहता है कि ये SN1 लिखा हुआ है तो कार्बोकटाइन, तो इसमें तो कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल है, राइट। तो ये हाईली हाईली अनस्टेबल है, ये कार्बोकटाइन बनाना, SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, और मिथाइल हैलाइड जो कार्बोकटाइन बना तो हाईली अनस्टेबल हो गया, इसलिए ये भाई शो नहीं करेगा। तो ये भी नहीं शो करेगा। अब इसमें भी देख लो, ये E1 है तो इसमें भी कार्बोकटाइन बनाता है, नहीं। तो ये तो भाई कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये भी शो नहीं करेगा, राइट। और E2 में एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होगा तो भाई कम से कम दो कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर क्या है भाई, एक ही कार्बन है। तो कहता है कि ए भी नहीं शो करेगा, नहीं। तो PRS ये तीनों जो ऑप्शन होगा ये बी के लिए सुटेबल है, राइट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भाई किसके लिए सही है, तो जिसमें कार्बोकटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। तो ये आपका इसके लिए सही हो जाएगा, ये पी के लिए सही हो जाएगा, SN1 है ना, तो SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, तो भाई पी सही होगा। E1 भी सही होगा, क्योंकि ये आपका इसमें भी तो कार्बोकटाइन बनता है E1 में, तो इसलिए आर भी सही होगा, राइट, नहीं। तो अब चेक कर लो भाई E2, हाँ भाई E2 तो भाई सही है। E2 आपका 3 डिग्री हाइलाइट हाइलाइट में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो E2 जनरली क्या होता है, कार्बोकटाइन तो नहीं बनाता है, नहीं, लेकिन कहता है कि इसमें जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा ना उतना ही ज्यादा एलिमिनेशन की चांसेस होती है। तो जैसे मान लो कि अगर हम 3 डिग्री हाइलाइट की बात करते हैं, 3 डिग्री हाइलाइट की बात करते हैं ये, तो 3 डिग्री हाइलाइट में जैसे यहाँ से मान लिया क्लोरीन लिख लिया, ठीक है। अब इसी में अगर हम चेक कर लें, इसी में थोड़ा सा 1 मिनट और देख लो कि जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ जैसे एक है अल्फा, ये बीटा है, अल्फा है तो ये भी बीटा है, अल्फा है तो ये भी बीटा है। और बीटा में कितने हो गए, 3 3 3,
कितना बीटा हाइड्रोजन हो गया भाई? 9 बीटा हाइड्रोजन हो गया। तो अगर यहाँ से क्लोरीन हटेगा और यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो आपका फॉर्म करेगा, ये आपका डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ बना सकते हैं आप, ये बन सकता है। तो ये तो जितना बीटा हाइड्रोजन अधिक होगा, बेस को ट्रैप करने की एबिलिटी उतना ही अधिक होगी, मतलब उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री में बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। ऑफकोर्स येस भी होगा। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए सही है, मतलब पी आर एस इसके लिए। अब कहते हैं कि इसमें देखिए, अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर देन अल्काइल क्लोराइड। हाँ भाई, अल्काइल आयोडाइड, तो अल्काइल आयोडाइड जो होता है ना, इसमें क्लीवेज फास्ट होता है। और क्लीवेज जब फास्ट होगा, लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा, तो कोई हो, SN1 हो, SN2 हो, E1 हो या I2 हो, भाई क्लीवेज फास्ट होगा तो रिएक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही ना। नहीं, एसएन वन हो तो भाई तेजी से लीव करेगा, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा। एसएन टू हो तो तेजी से अगर लीव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग बैक साइड से और फास्ट होगा। नहीं, तो ये एसएन वन हो, SN2 हो, E1 हो, इसमें भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। SN2 हो, इसमें भी लिविंग लीव करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसके लिए तो ये तो ऐसा ऑप्शन है जो कि सब सही हो जाएंगे। पी भी सही होगा, क्यू भी सही होगा, आर भी सही होगा और एस भी सही होगा। ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, राइट। तो चलिए, ये हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। इसमें लिस्ट वन में इंटरमीडिएट मेंशन किया है और लिस्ट टू ये आपका रिएक्शन मेंशन किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट में लिया है कार्बोकटायन, मतलब किस रिएक्शन में कार्बोकटायन फॉर्म करता है। भाई तो इसमें तो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, इसमें तो फ्री रेडिकल और एनायन दोनों फॉर्म करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्यों भाई? तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये हमारा सही हो जाएगा, मतलब आर, आर सही होगा। अब कहता है कार्बन आयन की बात करते हैं, राइट। तो कार्बन आयन जो है, ये ऊर्ज रिएक्शन में बनता है, ऊर्ज रिएक्शन में फ्री रेडिकल कार्बन आयन दोनों बनता है। नहीं, तो ये सही हो जाएगा, कार्बन आयन। ये क्यू, क्यू। और चेक कर सकते हैं, जैसे ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडियम सोडल, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में तो क्लोराइन बनता है। जैसे याद होगा कि अगर हम ये CH3 डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ठीक है। अब यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन, जैसे कि यहाँ से हम शिफ्ट कराते हैं और इस बॉन्ड को इधर से शिफ्ट कराते हैं, राइट। तो यहाँ से 10 CO2 रिलीज करता है और ये क्या हो गया, CH3-, ठीक है। तो ये एनाइन बनता है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स ये भी आपका सही है, तो इसके लिए एस भी ऑप्शन सही होगा, कार्बन आयन। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल। तो भाई फ्री रेडिकल तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता है, राइट। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है, ये अल्केन। जैसे कि इसमें फ्री रेडिकल बनेगा तो अल्केन याद करा देते हैं आपको, अल्केन अल्केन ये कपलिंग रिएक्शन करता है। और अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, तो ये फाइनली अल्केन में कन्वर्ट कर जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये पी ऑप्शन आएगा, पी फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में। और आप चेक कर सकते हो, और क्या हो सकता है, हाँ ऊर्ज रिएक्शन अभी तो बताया था कि इसमें निगेटिव और फ्री रेडिकल दोनों बनता है, इसमें निगेटिव बनता है और फ्री रेडिकल दोनों फॉर्म करता है, मतलब इसमें भी कपलिंग रिएक्शन होता है। जहाँ फ्री रेडिकल होता है वहाँ कपलिंग रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो यहाँ भी आपका ये भी सही है, ये। अब लास्ट ऑप्शन कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट इन वन ऑफ द इंटरमीडिएट, मतलब किस इंटरमीडिएट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है भाई? नहीं, तो जिसमें एनाइन बनता है, जैसे इसमें कार्बन आयन बना दिए,
तो कार्बन आयन बना दिए और पहले से 3 बॉन्ड है हमारा, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट तो है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और निगेटिव में आपका है ही, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जिसमें कार्बन आयन बनता हो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो एक तो ऑप्शन इसका क्यू ही हो जाएगा। नहीं, और अभी बताया डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ भी तो एनायन बना हुआ ही, यहाँ भी तो एनायन बना हुआ यहाँ पर, राइट। तो ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा मैचिंग से रिलेटेड आज का क्वेश्चन था। और आई थिंक ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, तो इसको एक बार और स्टडी कर ले। नहीं, तो चलिए मिलते हैं